तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। तो आज एग्जांपल नंबर 16 करने वाले हैं परम्यूटेशन का एंड कॉम्बिनेशन का, जो कि परम्यूटेशन का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 16 से पहले जितने एग्जांपल करवाए थे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 16 का क्वेश्चन है क्या, चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स। अरे क्या बोल रहा है कि हमें अरेंजमेंट बनाना है इंडिपेंडेंस वर्ड से। ठीक है, इसमें जितने भी लेटर हैं उनसे। ठीक है, क्या 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 अरेंजमेंट बनाना है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए। पहला अरेंजमेंट बनाना है हमें इंडिपेंडेंस से, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें अरेंजमेंट जब अगर हम बनाएंगे तो हमारा लेटर पी से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। 14 एग्जाम्पल नंबर 14 के जैसा है, जहाँ पर हमें सारे वोवेल्स को एक साथ करके अरेंजमेंट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, सारे वोवेल्स को एक जगह एक बॉक्स में ले जाकर उसको एक बॉक्स को, मतलब हमारी 4 वोवेल्स है, 4 वोवेल्स को एक बॉक्स में बंद करके इस 4 वोवेल्स को हम एक वर्ड मान देंगे। ठीक है, डू द वोवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर। फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या है, हमें वोवेल्स को अकर नहीं करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम टोटल अरेंजमेंट को माइनस कर देते हैं जितना में वोवेल्स आ रहा है। ठीक है, डू दी वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, मतलब कि ऐसा वर्ड हमें बनाना है जो आई से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई से स्टार्ट होगा और एंड होगा पी से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो वर्ड दिया हुआ है, गिवन वर्ड इज इंडिपेंडेंट, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, इंडिपेंडेंस। क्या दिया हुआ वर्ड, इंडिपेंडेंस दिया हुआ। इसमें क्या है, इसमें टोटल वर्ड कितने हो गए, टोटल वर्ड TOTL, टोटल वर्ड्स इक्वल टू, सॉरी टोटल वर्ड्स नहीं, टोटल लेटर्स लिखेंगे। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब वर्ड्स इंडिपेंडेंस में टोटल लेटर्स दिए हुए हैं, टोटल लेटर्स हमें लिखना है। ठीक है, टोटल लेटर्स इक्वल टू 12 है, टोटल लेटर्स 12 है। इन विच क्या होगा हमारा, देखिए एन देखिए कितने बार अपीयर हुआ है, 1 2 3। ठीक है, एन अपीयर हुआ है 3 टाइम्स, एन अपीयर्स 3 टाइम्स। फिर हमारा डी अपीयर्स कितना टाइम हुआ है, डी 1 और 2 टाइम, डी अपीयर्स 2 टाइम्स। फिर हमारे पास क्या आता है, ई 1 2 3 4, ई appears 4 टाइम्स। और बाकी कोई अपीयर हुआ है क्या, नहीं। देखिए IND PND NC नहीं, और कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिपीट भी लिख सकते हैं, अपीयर्स भी लिख सकते हैं। अपीयर्स NCERT के एग्जांपल्स के सॉल्यूशन में ही दिया हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए कुछ वर्ड NCERT के एग्जांपल से भी ले लिया जाए, ताकि आपको ऐसा ना लगे एकदम डिफरेंट बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है, गिवन वर्ड इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, जिसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 12। इसमें क्या है, इन विच एन अपीयर्स 3 टाइम, 3 बार एन आया है। डी कितने बार आया है, 2 बार। और ई आया है 4 बार। बाकी सब कितने बार आए हैं, एक बार। ठीक है, तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। डू दी वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो पी से स्टार्ट होगा। तो अरेंजमेंट करेंगे तो टोटल लेटर्स 12 हैं। तो चलिए अगर हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं। चलिए समझाने के लिए आपको, आप एग्जाम में बना भी सकते हो या नहीं भी बनाओगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए चलिए हम यहीं पर पी को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, स्टार्ट होना चाहिए पी से वर्ड। ठीक है, तो हम पी को पहला जगह फिक्स कर लिए। ठीक है, मान लीजिए फिक्स कर लिए पी को, हम अगर फिक्स कर लिए तो हमारे पास टोटल कितने बॉक्स बचे, मतलब कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स बचे। हमें उन्हीं 11 लेटर्स का अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, 11 लेटर्स का अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, लेट अस फिक्स पी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, POSITIN पोजीशन। हम लोगों ने क्या किया, पी को हम लोग लेफ्ट पोजीशन में फिक्स कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड होता है, ये साइड आपको पता है। ठीक है, तो लेफ्ट पोजीशन में पी को हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हमें इसका अरेंजमेंट निकालना, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स
वर्ड्स स्टार्टिंग स्टार्टिंग विथ पी। हमें क्या निकालना है, वैसा वर्ड्स निकालना है जो पी से स्टार्ट होंगे। तो अरेंजमेंट हमें इसमें भी करना है, तो अरेंजमेंट नहीं लिख के लिख दे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ पी, मतलब अरेंजमेंट ही करना है हमें, ठीक है। तो टोटल कितने लेटर्स बच गए, 11 लेटर्स बच गए, तो 11 की फैक्टोरियल। अब आपको पता है इसमें से रिपीटेड वर्ड कौन कौन है, एंड 3 टाइम्स है तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। फिर डी 2 टाइम्स है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। फिर 4 ई 4 टाइम्स है तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। पी एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 11 इंटू 10, मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कैलकुलेशन करके। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। चलिए पूरा लिख देते हैं। नीचे 3 की फैक्टोरियल क्या हो जाएगी 6, 2 की फैक्टोरियल 2 और 4, तो 4 फैक्टोरियल रखते हैं, 4 4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 6 भी कट गया हमारा, और ये 2 4 जाए 8 भी कट गया। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर दूंगा, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। 11 3 जा 110 हो गया, ठीक है। 110 हो गया। 5 4 जा 20 और 27 जा कितना हो गया 140, ठीक है। ये हमारे पास 9 बच जाएगा, इंटू 9 बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको टोटल अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 990 इंटू 140। चलिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1444 ऐसा करने के बाद कितना आएगा 13860, ठीक है। ये कैलकुलेशन आएगा, खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आपको पता है ना शॉर्टकट ट्रिक कैलकुलेशन करने का। डायरेक्ट ऐसे ऐड करने के बाद ऐसे करते हैं, आपको ये पता होगा ना, ठीक है। ये मेथड आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करने का, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगा शॉर्टकट ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दिए। इसका आंसर कितना है 1,38,600। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट में ही 8 मिनट लग गए। तो चलिए आपको समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने, पी को फिक्स कर दिए, तो फिक्स करने के बाद इतना अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, मतलब हमें ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें सारे वोवेल्स एक साथ ऑकर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम बॉक्स बनाएंगे। 2 नंबर में पहुंच गए हमें इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस वर्ड है, ठीक है। हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि सारी वोवेल्स एक साथ आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वोवेल्स को एक साथ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उन वर्ड्स को भरना है जो वोवेल्स है। वोवेल्स कौन कौन है, एक है ए सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर, नहीं। ए के बाद क्या है ई कितने बार आ रहे हैं 4 बार, 1 2 3 4 बार ई आ गया, 1 2 3 4 बार ई आ गया, ठीक है। एक बार ई आ गया। और एक वोवेल्स कौन है, आई है एक वोवेल, ठीक है, आई है। तो और कोई वोवेल्स बच रहा है ND एन, तो ये सब वोवेल्स नहीं है। क्या करते हैं हम इन लोगों को फिक्स कर लेते हैं। ये टोटल कितने, ये टोटल 5 वोवेल्स हो गए, मतलब 5 वोवेल्स हो गए, ठीक है। 5 वोवेल्स होते हुए यहाँ 5 वोवेल्स हो गए। ई 4 बार रिपीट हुआ और आई 1 बार, तो इन पाँचों को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक बॉक्स मान लिया, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने बॉक्स बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल 8 लेटर्स बचे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे 8 लेटर्स का अरेंजमेंट करेंगे, उसमें जो रिपीट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ। सबसे पहले लिख लेते हैं देयर आर, कितने हैं, देयर आर 5 वोवेल्स in which 5 E's, in which 5 E and 1 I, ठीक है। जिसमें 5 E है, सॉरी 4 E है, in which 4 E and 1 I, ठीक है। टोटल 5 वोवेल जिसमें 4 E है और 1 I है, ठीक है। लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस वोवेल्स ऑकर टुगेदर, मतलब वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इन सारे वोवेल्स को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे। मतलब वी कंसीडर सिंस वोवेल्स ऑकर टुगेदर देयरफॉर वी कंसीडर
वन ऑब्जेक्ट 6 सीटी। हम लोग क्या करेंगे, वी कंसिडर्ड इट, हमसे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे जैसा कि एग्जांपल नंबर 14 में किया था। तो हमारे पास टोटल कितने बचे, 1 2 और ये कितने हो गए 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जेक्ट हो गए। अब क्या करेंगे हम, अरेंजमेंट निकालेंगे। therefore required RQUIRED required number of arrangement, the required number of arrangement is इक्वल टू क्या करेंगे, क्या हो गया 8 का फैक्टोरियल। तो ई को छोड़ दीजिए, ई तो अपना एक बॉक्स के अंदर हो गया, तो उसका हमको कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास क्या बच रहे हैं यहाँ पर, एन बच रहा है, ठीक है। एन का कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, और डी का 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 14 में भी देखा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बचे थे, ठीक है। तो अगर इन लोगों को एक मान लीजिए, सारे वॉवल्स को एक मानने के बाद हमारे पास टोटल 8 बॉक्स बचे थे, मतलब 8 लेटर्स समझ लिए, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल बाय जो 3 टाइम्स एन हुआ था, रिपीट 2 टाइम्स हुआ था डी, तो उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, वॉवल्स के। टोटल वॉवल्स कितने हैं, 5 के फैक्टोरियल, और इसमें कितने हैं, ई 4 बार हो रहा है, तो ई कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 14 में कि जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वोवेल्स को साथ में रखना है, ठीक है। और उसका आपस में भी अरेंजमेंट होगा, तो आपस में अरेंजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और जो रिपीट होगा उसका उससे डिवाइड कर देंगे उतने फैक्टोरियल से, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, चलिए 4 × 3 का फैक्टोरियल यहाँ पर, और ये 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल क्या लिख देते हैं, 5 × 4 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल, 4 4 कट गया, 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। और ये हमारा 2 3 जा 6 भी कट गया, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 20, 5 जा 100 100, 3 जा 300, और ये 56। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16800, ठीक है, यही आएगा। अगर आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, शायद ये 18 5 15 1 16, ठीक है, 116,800 अरेंजमेंट आएंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ आएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार, क्या किया हम लोगों ने, सारे वॉवेल्स को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मानने के बाद क्या बचा हमारे पास, टोटल 8 बॉक्स बचे हैं, मतलब 8 लेटर्स बचे, क्योंकि 5 लेटर्स तो इसके अंदर आ गए, तो टोटल 5 लेटर इसके अंदर आ गए, तो 7 लेटर्स बचे, और इसको हम 5 लेटर्स को एक मान ले, तो 7 और 1 8 हो गए। उसके बाद अरेंजमेंट किए, 8 फैक्टोरियल बाय जो रिपीट हुआ डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लिकेशन, ये जो हमारा 5 का फैक्टोरियल, ये हमारा जो वॉवेल्स है उसका अरेंजमेंट अंदर ही अंदर होगा। ये भी तो ई भी तो अरेंज होगा आपस में, मान लिए ई के बाद आई ई, फिर 2 ई के बाद आई ई, इस तरह होता है, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट में इसका पहुँचते हैं, ठीक है। सॉरी, सेकेंड पार्ट भी कर चुके हैं, अब थर्ड पार्ट में पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था, अब थर्ड पार्ट में करते हैं। डू दी वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, हमें वो काम करना है, मतलब वैसा अरेंजमेंट करना है जिसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 14 में हम लोगों ने क्या देखा था कि, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें वो अरेंजमेंट निकालना है जिसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। तो क्या करते हैं, पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल देते हैं। टोटल अरेंजमेंट ऑफ 12 लेटर्स, 12 लेटर का टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल 4 बार ई रिपीट हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, सॉरी n 3 टाइम्स एंड 2 डी 2 टाइम्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720। चलिए 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 × 3 की फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2। सॉल्व करते हैं, ये 2 4 जा 8 कट गया, फिर ये 2 2 जा 4 कट गया, ये 4 3 जा 12, और ये 3 भी कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, अब देखिए 11 10 10 2 जा 20 × 11, 220 यहाँ पर बचा, इंटू 963 इंटू
ओ ये 6 बच गया था, ठीक है, तो 6 काट देते हैं, 6 × 6 6 2 12 120 इंटू 120 हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितने आएगा, 1 6 6 3 2 0 0, ये ठीक है। अब आप पूछेंगे कैसे आया, तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा था, ठीक है, पेज में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैलकुलेशन जो करके रखा था मैंने। देखिए मैं कैलकुलेशन करके रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना है, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 12 लेटर्स कितना है, 16632, मतलब 16,63,200 अरेंजमेंट आया है, ठीक है, टोटल जो 12 लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके अरेंजमेंट। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसमें माइनस करेंगे, इससे जिसमें वॉवेल्स एक साथ आए थे, ठीक है। तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ARRANGEMENT arrangements in which vowels 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 never occur together, ठीक है, यही क्वेश्चन है 4th नंबर में, TOGETH ईयर टुगेदर, ठीक है, स्पेलिंग पे। तो थर्ड क्वेश्चन वही है जिसमें हमें वो अरेंजमेंट निकालना है, अरेंजमेंट इन विच वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, इसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे, तो क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट माइनस टोटल अरेंजमेंट क्या है, 1663200 माइनस जिसमें वॉवेल्स एक साथ आए थे, क्या है, 16,800, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1646400, ये 00 कट गया, क्या लिए 12 में 8 माइनस करेंगे, 4 बचेगा हमारे पास यहाँ, फिर 12 में 6 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, ठीक है, फिर 5 में 1 माइनस करेंगे, 4, ठीक है, 6 हो गया, ठीक। तो 1646400, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इतने अरेंजमेंट में क्या होगा, वोवेल्स एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पार्ट में की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, हमें वो वर्ड बनाना है जिसमें आई से वर्ड स्टार्ट होगा, पी से एंड होगा। तो इसमें भी वही काम करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो चलिए फोर्थ नंबर में क्या करेंगे, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी, इंडिपेंडेंस वर्ड है, ठीक है, बॉक्स बनाए हम लोगों ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमने क्या किया, आई को फिक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और आई को फिक्स कर दिया, और एंड कहाँ से होगा, पी से, ठीक है। तो बीच में कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में 10 लेटर्स बच गए, ठीक है। अब हमें उन्हीं 10 लेटर्स का अरेंजमेंट निकालना है, ठीक है। 10 लेटर्स का अरेंजमेंट निकालना है जिसमें कितने होंगे, ई 4 बार आ रहे हैं, डी 2 बार आ रहे हैं, और एन 3 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो बस लिखते हैं स्टेटमेंट, लेट द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ARRANGE, सॉरी गलती मैंने लिख दिया स्टेटमेंट, ठीक है। लेट अस फिक्स आई एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन POSITI and position and P at extreme right पोजीशन POSI, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है एंड में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट अस फिक्स आई एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन एंड पी एट एक्सट्रीम राइट पोजीशन, ठीक है। देयरफॉर REQUIRED रिक्वायर्ड ARRANGEMENT arrangement in which word start with I and with P। तो टोटल कितने होंगे, ये तो हमारा फिक्स हो गया, तो बीच वाले लेटर्स बचे, तो 10 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 720। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 24। फिर 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या हो गया हमारा ये 2
2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180, यानी कि 7 और 10 कितना हो गया 70 इंटू 180, 1 2 6, यानी कि टोटल कितने हो गए यहाँ पर, और ये एक और जीरो ठीक है 12,600 अरेंजमेंट ऐसे होंगे जो स्टार्ट होंगे आई से और एंड होंगे पी से। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि बहुत ही लेंदी एग्जाम्पल था वो एंड होता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बस कुछ नहीं था, बस आपको सॉल्व करना था। ठीक है, जितने आपने पढ़ाई किया परम्यूटेशन में वो सारे आपको लगा देना है, मतलब इससे पहले। इसके बाद कम्बिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कम्बिनेशंस की मैं कुछ फार्मूला वगैरह अपलोड करूँगा इसके बाद। ठीक है, फार्मूला के बाद फार्मूला और रूल्स मैं अपलोड करूँगा एक वीडियो में। ठीक है, 10 मिनट का होगा, 10 से 12 मिनट का। ठीक है, उसके बाद मैं कम्बिनेशंस के एग्जाम्पल्स कराऊंगा, और उसके बाद फिर चैप्टर 9 की ओर बढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम तो हटा दिए गए हैं। तो इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ और ये वीडियो समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।